लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के गोवंडी निमोनिया बाग में इंदिरा नगर, जहां पर आज शौचालय की जो हालत है वो काफी मतलब बताने की स्थिति में नहीं है कि इतनी बुरी हालत है कि कभी भी वो गिर भी सकता है और कोई हादसा भी हो सकता है। हमारे साथ में बात करेंगे, मौजूद हम बात करेंगे भाई से क्या कहना चाहिए। ये कितने सालों से पहले ये बना है? भाई पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और मैं यहाँ पर छोटे से बड़ा हुआ हूँ। और ये बाथरूम बन के 7-8 साल हुआ है, जो फंड से बनी हुई है, बीएमसी बनाई थी। उसके बाद में नगर सेवक का इलेक्शन अभी 2-3 साल से हुआ नहीं, तो ये बाथरूम के ऊपर कोई ध्यान देने को आता नहीं। पहली बात तो अभी इतनी हालत खराब हो गई है बाथरूम के अंदर, हम लोग जाके खड़ नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब इतनी हालत खराब हो गई है। हम लोग नगर सेवक को भी बोल बोल के थक गए। और अभी कैसे आसिम भाई, अबू आसिम साहब अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो वो कोशिश करेंगे तो ये इसका काम हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो हम लोग का बोलने का मतलब ये है कि सब तकलीफ ज़्यादा हो रही है। कोई मेहमान हमारे एरिया में आता है तो टॉयलेट बाथरूम के लिए जाता है तो वो अंदर घुस नहीं पाता है, इतनी गंदगी है अंदर। बस यही बोलना चाहूँगा मैं बीएमसी से और हमारे एमएलए साहब से कि हमारे बाथरूम के ऊपर थोड़ा तवज्जो दो, और जैसा कि हमारे एरिया में और गली वली के जो काम है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो बस। आप लोग ने अभी बताया है कि हम ही जो है शौचालय को साफ करते हैं। कुछ शौचालय इसमें पूरा ब्लॉक था और आप लोगों ने इसमें काम किया। हाँ, अभी अभी जैसा कि अभी 2-3 महीना पहले एकदम ब्लॉक था, तो हमारे आतिफ भाई ने थोड़ा लोग बीएमसी के कौन जो साफ करने वाले थे, दत्ता बख्शीश के लोग को, उनको बुला के उन्होंने मतलब उन्होंने काम करा है थोड़ा। तो थोड़ा अभी बाथरूम ठीक है, फिर भी उसमें से 5-6 जो बाथरूम है वो ब्लॉक है एकदम, मतलब एकदम ही ब्लॉक है। उसमें बैठ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। लाइट वगैरह है? लाइट तो नहीं थी, भाई के थ्रू अभी लाइट भी आई है, आतिक भाई के। भाई क्या कहना चाहिए, आज भी इंदिरा नगर में जो है शौचालय की समस्या, आप क्या बता रहे हैं कि पहले नगर सेवक थे, अब नगर सेवक नहीं है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा? नगर सेवक नहीं है ये तो मतलब ठीक है, टाइम पीरियड खत्म हुआ, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है ना नगर सेवक की। तो जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नगर सेवक चले गया तो आप जिम्मेदारी नहीं, आप उससे पहले यहाँ के लोगों का वोट लेकर ही जीते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया तभी भी आपको समस्याओं पर ध्यान देना है। कल को आप वापस से आओगे, क्या मुंह लेकर आप आओगे यहाँ पर जब आपने कुछ काम ही नहीं किए। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अभी 1.5-2 महीने से, जब से मैं यहाँ पर काम, पहले छोटा छोटा काम कॉल पे काम हो जाता था, लेकिन अभी माशाल्लाह यहाँ पर 3 महीना 4 महीना पहले ऑफिस खोला। थोड़ा थोड़ा जो भी इश्यूज आ रहे हैं हम लोग सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि अगर आप नगर सेवक जीतने के बाद जीते आप तभी भी कुछ काम नहीं किए, टाइम पीरियड चलेगा उसके बाद भी आप लोगों ने कोई काम नहीं किए। ये इलाका मैं जो देख रहा हूँ ये बाकी इलाकों से बहुत पीछे चल रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखो पुराने हैं, बाथरूम के स्ट्रक्चर पुराने हैं, सारे स्ट्रक्चर पुराने। क्यों ऐसा है? क्यों डिजिटल इंडिया फिर कहाँ गए? इतने बड़े बड़े जो फंड आते थे वो कहाँ? डिजिटल इंडिया जो है हमारे जो मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया है, मुझे लगता है वो सैटेलाइट से ये इलाका दिखा ही नहीं उनको, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ के हालात है, हमारी जो माँ बहनें यहाँ पर है वो छोटे छोटे मसलों को लेके परेशान है। पानी गंदा आता है, गटर साफ नहीं है, मच्छर हो रहे, गंदगी हो रही है, बीमार पड़ रहे, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैली हुई है। अभी थोड़े टाइम के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर नाले पर, काफी सालों से वो नाला साफ नहीं हुआ, नाले की हालत आप देखो। हम लोग यहाँ पर जो हालात है, हम नॉर्मली हमारे घर में 1-2 मच्छर आ जाते तो हमको तकलीफ हो जाती है, यहाँ पर मच्छरों का अंबार है, बहुत सारे मच्छर एक एक जगह पे जमा है और पैदा होते जा रहे हो, क्योंकि पानी जमा रहता है और जमे हुए पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। बाथरूम यहाँ का चौकअप था, पूरा बाथरूम खराब था, बाथरूम साफ करवाया, लाइट नहीं थी, लाइट हम लोग ने लगवाया। यहाँ पर हम सब यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से ना यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर माशाल्लाह जो भी हमसे हो रहा है हम लोग काम कर रहे हैं। तो बीएमसी से और हमारे स्थानीय एमएलए साहब से मेरी अपील है कि आप इस इलाके पर भी ध्यान दो। आपके पास जो भी फंड्स आ रहे हैं, अभी जो हम लोग से हो रहा है, थोड़े बहुत लेटर वगैरह हम लोग देके छोटे छोटे काम हम लोग करा रहे, जो भी समस्या यहाँ की है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा इसको है ना प्रायोरिटी पे लो और यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका हल निकालो। आतिफ भाई, आपसे एक सवाल है कि कहीं भी जब बीएमसी का जब कुछ भी काम होता है तो जो एक्स नगर सेवक जो यहाँ पर है वो फटाक से अपना बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं और मस्त में एकदम प्यारा सा कि ये हमारे नीतियों से काम हो रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये काम हो रहा है। इसके बारे में आप क्या लगता नहीं देखो, पार्टी कोई भी हो, पहली बात जब नगर सेवक कोई है ही नहीं तो वो बोल ही नहीं सकता है कि ये मेरा फंड है। जब तुम नगर सेवक नहीं हो तो फंड कहाँ से तुम्हारा रहेगा, ये झूठ बोलते हैं।
सरासर झूठ है। फंड बीएमसी का है, बीएमसी का फंड है। अभी जैसा मैंने यहाँ पर पिछले 4 महीना पहले मैंने लेटर दिया कि भाई यहाँ पर चालियों का काम नहीं हुआ है, रोड नहीं बने हैं, काफी सालों से यहाँ पर रोड नहीं बने हैं। हमारे इलाके में आज आरसीसी रोड बन रहे हैं, यहाँ पर डामर रोड नहीं बन रहे हैं। तो बहुत सारी समस्या है, चालियों का काम, लादीकरण का काम, गटर का काम, बाथरूम के स्ट्रक्चर पुराने। तो हम लोग एक एक कर लेटर दे रहे। तो हम लोग जब राइटिंग में लेटर देते हैं ना, तो वो आगे चीजें वो लोग को फॉलोअप लेना पड़ता है। क्योंकि जो एक चीज कभी भी समझो, जो बीएमसी ऑफिसर होता है ना, वो हमारे टैक्स के पैसे से उसको सैलरी मिलती है। बीएमसी ऑफिसर कोई नेता है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई जिम्मेदार नगर सेवक या एमएलए के पद पे है, सिर्फ उसकी नहीं सुनेगा, वो आम लोगों के लिए है। सबसे पहले लोगों को ये अपनी सोच निकालना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं सोशल वर्कर हूँ, कल को यहाँ से कोई आम आदमी भी जाकर अपना काम करा सकता है, बस उसको तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये एक गलत जो मतलब इन लोगों ने मेंटेलिटी बना दी है कि नहीं, ये जो काम हो रहा है ये हमारे थ्रू हो रहा है, वो जो काम हो रहा है हमारे थ्रू। आपके पास कोई एविडेंस है क्या? आपके पास कोई लेटर है? इनको पूछो, कोई लेटर है आपके पास? अच्छा ठीक है, फंड तुम्हारे थ्रू पास होना, तो फंड पास होने के बाद एक वो लोग लेटर देते हैं, क्या वो तुम्हारे पास है? राइटिंग में, रिटर्न में बीएमसी की तरफ से कोई लेटर है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएमसी का फंड है, काम बीएमसी के। और हाँ, कुछ इसमें फॉलोअप अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसा मैंने अपना लेटर दिया, कुछ और लोगों ने लेटर दिए, ऐसा कुछ हो सकता है उसमें। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे वजह से या हमारा फंड ये है। तुम्हारा फंड कैसा है? तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाया जा रहा है। हाँ, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए हम जैसे लोग हैं जो जाके उनको बोलते हैं, उनके पीछे लगते हैं कि भाई यहाँ पर आप पैसा क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे फंड क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे ये समस्या आप क्यों नहीं यहाँ पर उस पर ध्यान दे रहे हो। तो वो लोग फिर वो फंड पास करते हैं, फंड आगे रिलीज होता है, फिर ग्राउंड पे वो काम दिखने में आता है। बताया कि जैसे साफ सफाई को लेकर काफी यहाँ पे तकलीफ है। दस्ता परिस्थिति वाले आपने लास्ट टाइम कब देखा? अभी देख के 2 महीना हो गया, भाई आए जब से, मतलब थोड़ा साफ सफाई अच्छे से हो रही है। नाले की भी साफ सफाई नहीं। नहीं, नाला तो पूरा ब्लॉक है, वहाँ का पीछे का पट्टी के साइड का जो नाला है, एकदम ही ब्लॉक है, जरा भी पानी वहाँ से पास होता नहीं है। तो अभी भाई को हम लोग रिक्वेस्ट किए कि भाई आप चलो हमारे साथ में, हम आपको दिखाते हैं वो नाले के पास का जो गटर का जो पानी है, वो पास पूरा हो रहा ही नहीं है। मतलब वो जो पटरी की जो मट्टी है, खड़ी है, वो पूरी नाले के अंदर भर गई है, उससे पूरा नाला ऊपर आ गया है। मतलब जरा भी पानी वहाँ से पास हो रहा नहीं है। तो ये जो रहवासी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनके मोरी का जो पानी है वो जा रहा नहीं है वो तरफ, इनकी मोरी। हाँ, मच्छर भी दुनिया के है, फिर चूहे हो रहे हैं, मोटे मोटे चूहे उसके अंदर, और मच्छर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। मच्छर से भी डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। बहुत जन एडमिट हुए हमारे यहाँ से, हमारे 139 वार्ड से बहुत जन एडमिट भी हुए। बहुत जन को मतलब तकलीफ हुई मच्छर से, मलेरिया से, वो सब चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम है। बस और कुछ नहीं बोलना चाहते। बस भाई के माध्यम से हम लोग और आपके माध्यम से बस ये बात हमारी रख रहे आप लोग के सामने कि ये हमारे एमएलए साहब तक बात जाए और बीएमसी तक बात जाए और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। बस लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो फंड जो पास होते हैं, दस्ता परिस्थिति को भी लेकर होते हैं, शौचालय को भी लेकर, काफी सारे के मेंटेनेंस के जो है फंड पास होते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? फंड का कैसा है ना कि जो हमारे जो बीएमसी अधिकारी है और जो लोकल पॉलिटिशियन, अभी जैसा नगर सेवक है, अब नगर सेवक नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी चलाते हैं, हर चीज में वो शामिल होते हैं कि समझ रहे। तो वो फंड का जो मसला है ना, वो सारे लोग मिलजुल कर मतलब उसमें फायदा उठाते हैं। अभी यहाँ पर 12 का यूनिट था, यहाँ पर लेबर जब मैं यहाँ पर आना शुरू किया हूँ, काम करना जब शुरू किया हूँ, तो 3 लेबर लगा रहे, 3 या 2 लेबर समीर लगा रहे, 3 लेबर लगा रहे। अब वो धीरे धीरे लेबर बढ़ा रही। अच्छा, सबसे मेन चीज, यहाँ पर कोई आता नहीं था पूछने के लिए। अभी यहाँ जियो भी डेली विजिट कर रही है, 3 दिन से कंटिन्यू विजिट जियो कर रही, डेली आ रही ना समीर, जियो जो यहाँ की है। अब एई है, जेई है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, उनको एक्टिव किया हूँ। तो यहाँ पर चालियों के काम हो रहे, बाकी सारे काम हो रहे। इस सारे डिपार्टमेंट्स को ना यहाँ पर एक्टिव करना है, क्योंकि वो लोग ऐसा लग रहा है इलाके को भूल चुके थे, उनको कोई लेना देना ही नहीं। तो अब धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। अब मैं वार्ड जा रहा हूँ, तो अब वार्ड जाने के बाद एक सवाल अगर मेरा किसी और इलाके को लेकर है, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई लिमुनिया बाग का क्या है, लिमुनिया बाग में ये मसले है, लिमुनिया बाग में वो मसले है, लिमुनिया बाग में ये क्यों नहीं हो रहा, लिमुनिया बाग में वो क्यों नहीं हो रहा। हर लेटर में लिमुनिया बाग, गायकवाड़ नगर, इंदिरा नगर, ये सारी चीजें हम लोग डाल रहे, ताकि उनका ध्यान अब यहाँ पर हम लोग खींच रहे। डिपार्टमेंट्स को हमारा काम है एक्टिव करना और फिर उनसे काम निकाल कर लेना। तो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे। नाले का जो मसला है वो रेलवे के अंडर में आता है, रेलवे में ऑलरेडी लेटर दे चुके हम लोग ने, वो बड़ा इशू है, मेगा ब्लॉक करके उसको करना पड़ेगा। सालों से वो नाला साहब ने, हम लोग चलेंगे वहाँ पर बात करेंगे अभी। तो हम लोग, हमारी कोशिश अभी है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक्टिव करना। आप विजिट करो,
जो इश्यूज है हमारी टीम के लोग रहते हैं, मैं खुद भी आता हूँ यहाँ पर कभी कभी, नहीं तो हमारे 2-3 टीम के लोग हैं जो यहाँ पर डेली सुबह 8 बजे बेचारे आते हैं, 7:30 बजे, और वो उनके साथ में लगकर काम करवाते हैं। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे सामने बने रहे। लोग इससे मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।